चालू हो गया ना? स्मिता को चालू हो हो गई गया। रिकॉर्डिंग चालू हो गई। हाँ हाँ चलो, तो 29 नंबर गाथा पे आ जाते हैं, है ना। आस्वदीजेन कम्मं परिणामेनप्पनो सविन्नेयो भावासवो जिनुत्तो कम्मा सवनम परो होदि। अब 7 नाम 9 7 आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष, है ना, और जीव अजीव, ये 7 तत्व। इनके अलावा जब उसमें पुण्य और पाप को जोड़ देंगे तो 9 पदार्थ। इनके नाम बता करके अब क्या कह रहे हैं, आस्वदी जेन कम्मम परिणामेन, जेन परिणामेन, जेन परिणाम, जिस परिणाम से, किसके परिणाम से, अपनो, है ना, जेन परिणामेन अपनो, अपनो आत्मा के, आत्मा के जिस परिणाम से, कर्मम आस्वदी, कर्म आस्वदी आते हैं, कर्मों का आश्रव होता है। आश्रव का मतलब है आना, सीधे सीधे आश्रव बंद जो शब्द हैं उनको हम सीधा सा समझ लें। आश्रव का मतलब आना और बंद का मतलब बंद जाना, बस सीधा सीधा सा शब्द है ना। विन्नेयो जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, भाव आश्रवो, उसको भाव आश्रव जानना चाहिए। जिनुत्तो, जिनेन्द्र देव के द्वारा उक्तो मने कहा गया, जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा गया भाव आश्रव जानना चाहिए। और कम्मा सवनम, कर्मों का आश्रव परो होदी, उससे पर यानी भिन्न होदी बने होता है, कर्मों का आश्रय भिन्न होता है। यानी इस गाथा से हमें क्या पता चला, शब्द समझ में आ गए ना, पहले भी पढ़ चुके हैं। जेन परिणामे, अपनो जेन परिणामेन, आत्मा के जिस परिणाम से, कम्मम आस्वदी, कर्म आते हैं, स उसको, भावाश्रवो भाव आश्रय, जिन विन्नेयो, विन्नेयो मने जानना चाहिए, जिनको जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ। और कम्मा सवनम, कर्मों का आश्रम, परो मने उससे पर यानी उससे भिन्न, होदी मने होता है। ठीक है, अब इस गाथा से हमें क्या पता चला कि 2 प्रकार का आश्रम हो गया। पहले तो बताया आश्रम की बात कर रहे हैं ना, जीव अजीव को पहले समझ आए, तो जीव अजीव को हम यहाँ नहीं बात कर रहे हैं, उसको आचार्य पहले अच्छे से समझाया, आश्रम की बात कर रहे हैं। तो अब आश्रम की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं आश्रम 2 प्रकार का, भावाश्रव और द्रव्याश्रव, जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ, है ना। और कर्माश्रव, जिसे कर्माश्रव का है उसको हम द्रव्य आश्रव भी कहते हैं, तो या कर्माश्रव कहें या द्रव्य आश्रव। चलो इसका भाव अर्थ देखते हैं। जिस परिणाम से आत्मा के कर्म का आश्रव होता है उसको जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ भावाश्रव जानना चाहिए। और भावाश्रव से भिन्न ज्ञानावरणादि रूप कर्मों का जो आश्रव है तो द्रव्य आश्रव होता है ना, द्रव्य आश्रव या कर्माश्रव। व्याख्यार्थ देखते हैं। आश्वदी जेन कम्मम परिणामेन अपनो स्विन्नेयो भावासो, आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रव हो वह परिणाम भावाश्रव है, यह जानना चाहिए। भावार्थ यह है कि कर्माश्रव के दूर करने में समर्थ जो शुद्ध आत्मा की भावना के प्रतिपक्ष भूत है, उस शुद्ध आत्मा की भावना है, उस भावना के प्रतिपक्ष भूत जिस परिणाम से अपने आत्मा के कर्म का आश्रव होता है उस परिणाम को भावाश्रव जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा के परिणाम है, सीधी सीधी सी बात है, जो आत्मा के परिणाम है वो भाव आश्रव रूप है। आत्मा के जो हमारे परिणाम, हमारे जब कहते हैं ना निरंतर हमारा, अभी हम बात कर रहे थे, हमारा अर्थ ज्ञान रोध ज्ञान होता रहता है या मन में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, तो वो जो हमारे परिणाम चल रहे हैं वो भावाश्रव रूप है। वो भावाश्रव क्यों है, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा के परिणामों से भिन्न है, उससे प्रतिपक्ष भूत है, उसके उल्टे है। शुद्ध आत्मा के परिणामों से जो अपोजिट परिणाम है वो भाव आश्रव रूप है। वे भावाश्रव कैसा है, जिनोक्तो, जिन्हें जो श्री वीतराग सर्वज्ञ देव हैं उनसे कहा हुआ है। कम्मा सवनम परो होती, और कर्मों का आश्रवन वे पर होता है ना। पर से बता रहे हैं अर्थात ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्मों का जो आश्रवन है वे पर है। पर शब्द का अर्थ यह है कि वे भावाश्रव से भिन्न है ना। उस मेरे जो परिणाम हो रहे हैं, जो मेरे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, जो राग द्वेष रूप मेरे भाव हो रहे हैं, वो तो भावाश्रव हो गए।
और उन भावों का निमित्त पा करके जो द्रव्य कर्म आ रहे हैं, द्रव्य कर्म कौन से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, है ना, ये अंतराय, ये जितने भी 8 कहें या 148 कहें, या जितने भी मेरे उससे भावों का निमित्त पा करके जो कर्म आ रहे हैं वो द्रव्य आश्रव कहलाते हैं, है ना, उन कर्मों का आना द्रव्य आश्रव। जैसे तेल से चुपड़े हुए पदार्थों के धूल का समागम होता है, उसी प्रकार भावाश्रव के निमित्त से जीव के द्रव्य आश्रव होता है ना। इसमें निमित्त निमित्तिक संबंध हमने समझ लिया कि अगर हमारे शरीर पे तेल लगा है तो धूल तो संसार में उड़ ही रही है तो वो चिपकेगी, अगर तेल नहीं लगा है तो नहीं चिपकेगी। मेरे राग द्वेष परिणाम नहीं होंगे तो वो कर्म भी आकर के मेरे उसमें नहीं चिपकेंगे, है ना, वो आएंगे नहीं। अब कहते हैं आश्वदी जैन कम्मम, जिससे कर्म का आश्रव होता है, इसी पद से द्रव्याश्रव की प्राप्ति हो गई। इसी से पता चल गया कि जिन भावों से कर्म आ रहे हैं, इसी से पता चल गया कि अन्य कोई चीज आ रही है ना। तो फिर कम्मासनम परो होदी, इससे भिन्न कर्म आश्रव होता है, इस पद से द्रव्याश्रव का व्याख्यान किस प्रयोजन के लिए किया गया, है ना, दूसरे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो जैसे हम कह दें कि हवा कहाँ से आ रही है, खिड़की से, खिड़की से हवा, खिड़की कारण है हवा आने का या रोशनी आने का, है ना। अब खिड़की से हवा आ रही है, रोशनी आ रही है, तो खिड़की कहने से ही कि मार्ग खुला है, उसी से कहने से बात पता चल गई। अब दूसरी बात कहने की क्या जरूरत है, तो उसका समाधान करते हैं। ये शंका जो तुमने कही तो ठीक नहीं है। जिस परिणाम से क्या होता है कि कर्म का आश्रव होता है, यह जो कथन है उससे परिणाम का सामर्थ्य दिखाया गया है, द्रव्याश्रव का व्याख्यान नहीं किया गया। क्या कह रहे हैं, जैसे कहा कि शरीर में तेल लगा है ना, शरीर में तेल लगा है, वो जो है वो आश्रव रूप है, यानी उससे क्या कहा गया कि उससे उस की जो प्रभाव बना है उसका दिखाया गया, है ना। तो यानी जीव के परिणाम का महत्व उससे दिखाया गया है। पहले जो कहा कि आत्मा के जिन परिणामों से आश्रव होता है, ये शब्द जहाँ कहे तो वहां आत्मा के परिणामों को महत्व दिया गया है, कर्मों के आनों को महत्व नहीं दिया गया। तो उस पर बताने के लिए और अलग से फिर दूसरा वाक्य इसलिए कहा गया कि उनका निमित्त पा करके कर्म आते। बस ये थोड़ी सी बात कही। अब भावाश्रव के स्वरूप का विशेष रीति से कथन करते हैं। इसका मतलब पहले भावाश्रव है होता है, उसके बाद द्रव्याश्रव होता है, मतलब द्रव्याश्रव के लिए भावाश्रव पहले है ना, पहली सीढ़ी वही है, मतलब हमारे भाव होंगे तो वो आश्रव बनेगा ना, यदि भाव ही नहीं होंगे तो द्रव्याश्रव बनेगा ही नहीं। हाँ, यही इसमें कहना चाह रहे हैं सर। हाँ, ये बात सही है। यही क्वेश्चन मेरा था जो बाबू है, यही क्वेश्चन मेरा था जो बाबू पूछी ना, मतलब कि पहले भावाश्रव होता होगा फिर उसके बाद में जहाँ भाव ही नहीं, वहाँ द्रव्याश्रव की तो कल्पना ही नहीं हो सकती है। हाँ, देखो अगर इसमें भी ना दो चीजें हैं, हाँ, वही मैं जानना चाह रही हूँ। हाँ, इसकी सूक्ष्मता में जाएं। अगर हम अनादि निधन व्यवस्था की अपेक्षा से देखेंगे तो चीजें शुरू से ऐसी ही हैं जी, है ना। वहां कर्म है, कर्मों के निमित्त के बिना विभाव भाव नहीं होते। अगर कर्म नहीं है तो मेरे विभाव भाव होंगे नहीं, राग द्वेष परिणाम नहीं होंगे, क्योंकि अगर बिना विभाव कर्मों की उपस्थिति के बिना अगर राग द्वेष परिणाम होने लगे तो वो राग द्वेष परिणाम आत्मा का स्वभाव हो जाएंगे, लेकिन वो स्वभाव नहीं है ना। तो अनादि निधन जो व्यवस्था है वहां तो दोनों एक दूसरे के कारण से हैं, है ना। लेकिन जो नवीन व्यवस्था है ना, अब एक सेकंड, अब जो नवीन व्यवस्था है, और अगर हम ये मान लेंगे, है ना, अगर देखो दोनों में क्या दोष आता है, अगर हम ये मान लेंगे कि अनादि निधन व्यवस्था मतलब बिना द्रव्याश्रव के कर्मों के बिना मेरे राग द्वेष परिणाम हो रहे हैं, उनके निमित्त के बिना,
तो क्या हो जाएगा, मेरे राग द्वेष परिणाम मेरा स्वभाव बन जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा, अगर ये मान लेंगे कि जो मेरे भाव हो रहे हैं वो हमेशा, क्योंकि कर्मों का कर्म तो बने ही रहेंगे, है ना, भाव होते ही रहेंगे, तो ऐसे कभी स्वतंत्रता नहीं बन पाएगी, है ना। कर्म हमेशा से है, अनादिकाल से है, अनादिकाल से जीव के साथ, क्योंकि जीव निगोद में से निकल के आता है ना। जैसे खान में से पत्थर निकल रहा है तो सोना निकल रहा है, तो मिट्टी के साथ ही निकल रहा है ना। दूध है में घी है तो दूध के साथ ही है जब उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे जीव अनादि से तो कर्म के साथ ही है, और उन कर्मों के निमित्त से भाव हो रहे हैं। लेकिन ये व्यवस्था क्या है कि अनादि निधन हो, अनादिकाल से होते हुए भी अनंत काल तक ऐसी ही बनी रहे, ऐसा उसको भिन्न भी किया जा सकता है ना। जैसे दूध में से घी अलग किया जा सकता है ना, प्रोसेस करके दूध घी के साथ उत्पन्न हो रहा है ना, तो दूध में से घी अलग किया जा सकता है, यानी आगे के लिए उस व्यवस्था को तोड़ा जा सकता है। अनादिकाल से तो कर्म मिले हुए हैं और कर्म के निमित्त से मेरे भाव हो रहे हैं, है ना, लेकिन मैं उस व्यवस्था को तोड़ सकता हूँ, है ना, ऐसा भी संभव है। आगे ये आचार्य बताएंगे इसको आगे, ये तुम्हारे प्रश्न को फिर तब वहां अच्छे से क्लियर हो पाएगा जी। अभी क्या समझ में आया? नया हमें समझना है ना, तो नया समझना है। तो जैसे हम सोच रहे हैं कि हम राग द्वेष परिणाम नहीं करेंगे तो नवीन बंध नहीं हो, बस, है ना। और जब तक राग द्वेष परिणाम करते रहेंगे तब तक आश्रम होता रहेगा। और पुराने कर्मों का जो राग द्वेष का परिणाम आ रहा है उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये तो हम नवीन के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, कि नवीन वो आगे निर्जरा तत्व में बताएंगे। सॉरी आंटी, मैं थोड़ा सा हाँ, वो नहीं, लेकिन जो पुराने कर्मों के कारण भी हमें जो राग द्वेष होगा, फिर उसको कैसे रोकेंगे? हाँ, वो आगे बताएंगे ना, कैसे रोकेंगे उसको। देखो, एक उदाहरण के लिए समझो, है ना। अभी क्या है, हम भोजन बनाते हैं, है ना, भोजन बनाते हैं, उसमें बहुत सारे रसों का यूज करते हैं। मान लो चीनी का यूज करते हैं, मीठे का, है ना। अभी हम मीठा खाते हैं और हम मीठा, हमारे चीनी हमारे घर में पड़ी भी है और हम नई नई लाते भी रहते हैं, नई नई लाते रहते हैं ना, खाते जा रहे हैं और नई नई लाते जा रहे हैं, ठीक है। अभी जब हम पैदा हुए थे तब भी घर में सब कुछ भरा था ना, है ना, घर में सब मटेरियल भरा था जब हम आके पैदा हुए थे, है ना। माँ बाप ने पहले से भर के रखा था, तो हमें सब पहले से मिला और हम उसको खाते रहे, और खा रहे हैं तो और ला रहे हैं। अब अगर जो पहले से भरा है ना, वो अब उसको हम वैसा भरा का भरा ही रखा रहने दे, ना खाएं तो भी चलेगा, और या भरा हुआ खत्म कर दे, नया ना लाए तो भी चलेगा, कर सकते हैं ना। जो पहले से उन्होंने भर के रख रखा था, यानी जो पहले से कर्म मेरे साथ बंधे थे वो बंधे थे, ठीक है, वो बंधे रखे हैं, है ना। लेकिन अब मैं नए नए बांधू तो चलेगा ना? चलेगा ना, क्योंकि वो तो बनते ही चले जाएंगे ना। हाँ, जब तो तक हम उसको, हाँ, जब तक लाना बंद नहीं करेंगे, जब हाँ, तक नया लाना बंद नहीं करेंगे, तो नया लाना मेरे हाथ में है ना। हाँ, नया लाना मेरे हाथ में है कि नहीं है? पुराना जो रखा है उसको खत्म करना मेरे हाथ में है कि नहीं है? हाँ, है। पहले से जो भरा रखा है वो मेरे हाथ में नहीं है ना। पहले से जो भरा रखा है वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो पहले से भरा रखा है उसको खत्म करना भी मेरे हाथ में है और नया लाना बंद करना भी मेरे हाथ में है। बस ऐसे समझ लो, ठीक है। तो दोनों ही परिस्थितियां हैं वो हमारे हाथ में है। हाँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हमें सब चीजों की प्रॉपर जानकारी होगी और हाँ, उसको प्रॉपर वस्तु के जानकारी स्वभाव को होगी समझेंगे, और मुझे अपने पे कंट्रोल भी होगा, है ना? मतलब स्वभाव को समझना होगा ना, हाँ, वस्तु स्थिति के साथ। हाँ, बस तो समझना भी और कंट्रोल भी करना, है ना, दोनों। तो कंट्रोल के लिए संयम, आगे पढ़ेंगे, वो संयम के माध्यम से होगा, है ना। तो वो संवर और निर्जरा, वो संवर और निर्जरा तत्व है। नया लाना बंद कर देना वो संवर तत्व है, पहले रखे हुए को खत्म कर देना, है ना। उसको कैसे खत्म करना है? बांट करके खत्म करना है, खा करके खत्म करना है, वो निर्जरा तत्व के अंतर्गत आएगा, है ना। और पूरा उससे रहित हो जाना,
पूरा छोड़ देना, उससे वो मोक्ष तत्व होगा। तो ऐसे ही जो कर्म है, जो पहले से मेरे साथ बंधे हैं वो तो बंधे हैं, जो पहले बंधे हैं वो तो बंधे हैं। अब जो मैं एक सबसे पहले क्या करूं, पहले तो मैं उसका नया मटेरियल लाना बंद करूं, है ना। नया मटेरियल जब तक लाना नहीं बंद करूंगा तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। तो जो नया मटेरियल लाना है उसी का नाम आश्रम है ना। जो नया नया आ रहा, अब नया नया आ रहा है तो मेरे भाव भी तो नए नए आ रहे हैं ना। पहले जो मैंने कर्म बांधे होंगे वो मैं लेके आया संस्कार, वो अलग चीज है। अब जो मेरे नए नए रोज भाव आ रहे हैं ना, हर समय मुझे पता चलता है मेरे अंदर कौन से भाव चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, तो वो सब भाव आश्रम रूप है, नए नए आ रहे हैं। उन नए नए भावों का निमित्त पा करके नए नए कर्म आ रहे हैं। जो नए नए कर्म आ रहे हैं वो द्रव्याश्रम आना, नए नए भावों का आना वो भाव आश्रय है, और उनका निमित्त पा करके नए नए कर्मों का आना वो द्रव्याश्रय। आंटी लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में, मैं सॉरी आपको क्लास में भी तो काफी डिस्टरबेंस हो रहा है बीच में पूछ के, लेकिन भावों के आने को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन विवेक पूर्वक भावों को वापस हम अपने आप में स्टॉप कर सकते हैं। तो वो जो पीरियड होता है जब भाव आते हैं, क्योंकि ये तो हमारी, ये तो प्रकृति है और ये है नेचर में कि भाव तो आएंगे, किसी भी वस्तु स्थिति को हम देखेंगे एट ए टाइम, एक टाइम के लिए तो आपके पास भाव आएंगे, फिर आप उसको समझोगे तब जाके आप उसको मतलब भावों पर आप स्टॉप लगा पाएंगे, मतलब कि नहीं ये गलत है या इस तरह से हमें नहीं सोचना चाहिए। तो और ये वो जो भाव है पीरियड ना, है, नहीं वो एक सेकेंड भाभी, तो वो जो एक पीरियड है जब हमारे भाव आए किसी वस्तु किसी चीज को देखकर, और हमें जब तक हमें ज्ञान हुआ उस पीरियड के अंदर क्या किस तरह का बंद होगा, मतलब आपने विवेक पूर्वक जो भी आपको समझ में आया वस्तु स्थिति के हिसाब से आपने अपने भावों को रोकने की कोशिश करी कि नहीं हमारे जो ये भाव थे वो गलत है, यदि आपने अपने आप का मतलब वो करके, तो वो जो बीच का जो टाइम है वो किस तरह का बंद कहलाएगा, मीन्स क्या क्या स्थिति कहलाएगी वो। देखो क्या है कि हम जो हमारे साथ बीत रहा है हम उसी को देख सकते हैं ना, है ना। उससे ऊपर जो हमारे साथ हुआ ही नहीं है, जिसको हमने अनुभव में नहीं लाया, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम आचार्यों की वाणी से उसको समझ सकते हैं, है ना। तो अब समझे, तुम कह रही हो भाव, भाव तो आएंगे ही, आएंगे, जिस हम भूमिका में हैं उसमें भाव आएंगे ही, उस भूमिका में। और कैसे भाव आएंगे, उसमें शुभ और अशुभ दो ही प्रकार के भाव आएंगे, शुद्ध नहीं आएंगे, है ना हमारी भूमिका में, क्योंकि हम हमारी भूमिका में आते नहीं है, हम उनसे परिचित भी नहीं है। तो जो शुभ भाव है अशुभ भाव है वो दोनों हमें समझ में भी आने लगे, हम स्वाध्याय करने लगे, है ना। तो हमारी जो भूमिका में है उसमें दोनों तरह के ही भाव आते हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव, है ना। लेकिन अब इनसे अलग भी आचार्य कह रहे हैं, इनसे अलग भी एक चीज है ना, इनसे अलग भी एक चीज है शुद्ध, जो ना शुभ है ना अशुभ, है ना। क्योंकि जो शुभ और अशुभ भाव होते हैं वो पर को आश्रय करके होते हैं, है ना। जब तक हम पर पे दृष्टि नहीं डालेंगे, है ना, पर को नहीं देखेंगे, तो वो होने वाले जो भाव हैं वो शुभ और अशुभ नहीं हो, है ना। उनके बिना, पर के निमित्त के बिना देखो, किसको देखोगे तो कैसे भाव होंगे बताओ। सामने वाले को देखेंगे, पर को देखेंगे तो भाव बनेंगे ना। शरीर को भी, अपने को भी हम शरीर रूप देखेंगे, तब भी मैं शरीर रूप अपने को देख रहा हूँ, तो मैं पर को देख रहा हूँ, है ना। तब भी मेरे जो भाव हो रहे हैं वो भी शुभ या अशुभ रूप होंगे। लेकिन जो मैं आत्म तत्व हूँ, है ना, जब मैं उसी को देखूंगा तो क्या मेरे भाव शुभ और अशुभ होंगे? नहीं होंगे। जैसे उदाहरण के लिए समझें, दर्पण है ना, दर्पण के सामने अगर कोई भी चीज है वो उसमें दिख रही है तो दर्पण उस आकार रूप हो रहा है ना। दर्पण के सामने अगर पानी दिख रहा है तो दर्पण पानी रूप दिख रहा है, दर्पण पानी रूप हो रहा है, ये मान लो दर्पण पानी रूप हो रहा है, दर्पण के भाव पानी रूप हो रहे हैं। दर्पण के सामने अग्नि दिख रही है तो दर्पण के भाव अग्नि रूप हो गए। अपने आप को दर्पण देखो, ठीक है, और बाहर दिखने वाली चीजों को, उन जो उसमें झलक रही है वो उनको उस भाव रूप देखो। अब अगर दर्पण के सामने कुछ भी नहीं हो, केवल दर्पण हो, अब क्या दिखेगा उसमें? कुछ भी नहीं दिखेगा। दर्पण के जो परमाणु हैं उसमें कुछ दिखेंगे क्या? नहीं, नहीं दिखेंगे। तो दर्पण के भाव जो दर्पण के परिणाम है या दर्पण के जो परमाणु है वो कोई अन्य रूप होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो ऐसे ही
जब मेरे स्वभाव में, जब मेरे ज्ञान में मैं ही दिखूंगा, है ना, मेरा स्वभाव ही दिखेगा, तो शुभ और अशुभ भाव नहीं, तब ऐसे भाव नहीं आएंगे। उस भाव, उसको को ही शुद्ध उपयोग, वही भाव शुद्ध भाव है। लेकिन आंटी ये तो बहुत शुद्ध भाव तो लेकिन है ना, अभी मैंने दर्पण का उदाहरण दिया कि अगर दर्पण के सामने दर्पण ही है तो उसमें कुछ नहीं दिखेगा, है ना। तो ऐसे ही जिस समय मेरे भाव ऐसे होंगे कि जहां मुझे पर वस्तु पर रूप ही दिखे, है ना, तो वहां मुझे दिखेगा, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। एक वैसे भी देखो, लौकिक में भी देखो, सड़क में चलते तुम्हें कितने लोग दिखते हैं, है ना। सड़क में चलते तुम्हें 10 लोग दिखे, 10 में से तुम्हारे 2 ही जानने वाले हैं, 8 नहीं है, है ना। दिखे तो तुम्हें सब ना, 10 के 10 लोग दिखे, 10 में से 2 ही जानने वाले हैं, एक से मेरे राग रूप परिणाम है, एक से द्वेष रूप परिणाम है, और 8 लोगों से मेरा कोई परिचय नहीं है, तो वहां मेरे परिणाम है क्या? वहां मेरे परिणाम राग या द्वेष रूप में क्या नहीं है ना। तो ऐसा हो सकता है ना कि मेरे परिणाम राग और द्वेष रूप ना हो। जहां तक मैं, मेरा मोह है, मेरा ममत्व भाव है, जिसमें मेरा अपनापना है, जहां तक है वहीं तक मेरे राग द्वेष परिणाम है, और जहां तक राग द्वेष परिणाम है वहां तक ही शुभ अशुभ परिणाम है, और वहीं तक शुभ अशुभ परिणाम है, वहीं तक ही आश्रम है। जहां राग द्वेष परिणाम नहीं है, और उसी इन परिणामों को समझने का, इनको दिशा देने का नाम ही आचरण है। नहीं, कई बार क्या होता है, दिशा देने का नाम ही पुरुषार्थ है। अपन बहुत का अच्छे भी से समझ में आया। नहीं होती, ठीक है। मेरा भी अब मतलब उसमें और ही जोड़ रही, जैसे भाव तो कई बार है ना, हमें भी लगता है कि हमने राग द्वेष किया है, पर कई बार अपनी गलती नहीं होती, लेकिन वो सामने वाला ये ऐसा बताओ, काम कर जाता हाँ, है कि एक बात बताओ, हाँ, ये बताओ कि हाँ, मानतुंग आचार्य को राजा ने जेल में डाल दिया था, उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती थी क्या? नहीं थी। देखो हमें क्या दिख रहा है, हमें कर्ता दिख रहा है, क्रिया दिख रही है, कारण नहीं दिख रहा, है ना। कर्ता दिख रहा है कि राजा ने जेल में डाल दिया, क्रिया दिख रही है उनको जेल में डाल देने की, लेकिन उनके कर्म का उदय नहीं दिख रहा, कारण नहीं दिख रहा है कि उनके कर्म का उस समय ऐसा उदय आया था, है ना। और फिर वो उदय ऐसे पुण्य रूप से फलित होना था। वो कैसा था? पुण्य का फल देने वाला पाप का उदय था ना। वो आज तक उनका यश फैला है, उस समय वो पाप रूप उदय था, है ना। हम क्या है, हम कारण और क्रिया को नहीं देखते, है ना। हम यही देखते हैं कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन जब हमारे साथ हो रहा होता है, तो अगर हमारे साथ बुरा हो रहा होता है तो हम ही कारण है, दूसरा नहीं है, हमारी ही गलती है, दूसरे की तो है ही नहीं। मतलब आंटी यदि उनके साथ में ये घटना हुई तो वो पुण्य के उदय होने के लिए पाप का, हाँ, बंद, पाप का, मतलब उस समय पाप का उदय, उनके पाप का उदय था। कारण क्या था? कारण देखो ना, कारण देखो क्या था? पाप का उदय था जी, और उसमें पुण्य किया उन्होंने। हाँ, उसमें पुण्य किया, अपने पुण्य कैसे किया? अपने भावों को दिशा दे करके जी, हाँ, है ना। अपने भावों को उन्होंने सोचने में नहीं लगाया कि मेरे साथ बुरा किया राजा ने, उन्होंने किया, उन्होंने तो भगवान की भक्ति में लगा दिया अपने भावों को जी। वो उनको नहीं देख रहे थे। किसको देख रहे थे? या तो परमेश्वरी भगवान को, या तो आदिनाथ भगवान को देख रहे थे, या अपने स्वभाव को देख रहे थे। ना तो वो राजा को देख रहे थे, ना उस जेल को देख रहे थे, ना उस जेल की क्रिया को देख रहे थे, है ना। मैना सुंदरी का उदाहरण ले लो। मैना सुंदरी के साथ जो कुछ हुआ, है ना, राजा के उनके पिता ने, खुद पिता ने कोड़ी के साथ उनका विवाह कर दिया, है ना। तो अब हम क्या देख रहे हैं? हम पिता को देख रहे हैं, उस क्रिया को देख रहे हैं, लेकिन हम उनके पुण्य के, पाप के उदय को नहीं देख रहे, है ना। उसी के पाप का उदय था ना। फिर उसने उस पाप के उदय को जान करके अपने को कहाँ लगा दिया? अगर वो दोष देती रहती तो क्या होता? पाप का बंध चला जाता क्या? नहीं, उसने दिशा दी, अपने को भगवान की भक्ति में लगा दिया, है ना।
अपने आप को अच्छे मार्ग पे लगा दिया, तो उसने दिशा दे दी, तो वो उसका पाप संक्रमित होकर पुण्य रूप परिवर्तित हो गया, है ना। तो हम अपनी देखने की दृष्टि बदल दें कि हमारी गलती नहीं है, हमारे साथ दूसरा व्यवहार कर रहा है, हमारी ही गलती है, हमारे ही कर्म का उदय है। दूसरा कोई हमारे साथ बुरा कर दे तो कर ही नहीं सकता, कहाँ कर सकता है। श्री कृष्ण का पुत्र था प्रद्युम्न, 6 दिन के बच्चे को उठा करके देव ले गया था मारने के लिए, है ना। लेकिन देखो ना, मारा तो नहीं ना, मारने के लिए लेके आया था, बदला लेने के लिए, लेकिन मारा नहीं, क्योंकि उसके पुण्य का उदय था, है ना। शिला के नीचे दबा के ले गया, रख गया, और वहां से विद्याधर निकाल के ले गया, इतनी सारी विद्याओं का स्वामी बन के आया। तो दूसरे के करने से अगर बुरा होता तो बुरा होता ना, अपनी गलती है, अपनी ही अच्छाई है, अपनी ही बुराई, कारण हम स्वयं है। अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तब भी हम कारण स्वयं है, हमारे साथ बुरा हो रहा है तब भी हम कारण स्वयं, है ना। और इसे हम समझ लेंगे तो हमारे परिणामों में समता आ सकती है। आंटी, परिणामों में भी समता आ सकती है, सारी समस्या का समाधान भी इसी चीज के अंदर ही है ना। ये तो आज हम समाधान ही तो आचार्य बता रहे हैं उन्हें, हाँ। वो तो संसार से छूटने का उपाय बता रहे हैं ना, तो कितनी आश्रम बता रहे हैं। फिर क्यों आ रहे सरलता हैं, से कह दिया कि हम क्यों ही कह रहे कर्म हर चीज के दोषी हैं। नए कर्म आ रहे हैं, नए कर्म आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं नए कर्म, तो यही तो कह रहे हैं, नए कर्मों का जो आना हो रहा है वो मेरे अपने परिणामों के कारण, है ना। और परिणामों को अपने परिणाम में कैसे मेरे परिणाम ऐसे क्यों हो रहे हैं, राग द्वेष रूप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मेरी देखने की दृष्टि सही नहीं है, मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, क्योंकि मैं वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा नहीं देख रहा हूँ, मैं दूसरे को दोषी देख रहा हूँ, अपने को दोषी नहीं देख रहा हूँ। उपदेश में कितने अच्छे से पढ़ा था, है ना, है ना, वो पढ़ा था ना, 3 उंगल वाला फावड़ा, वो अपने, हाँ, अपने हम उसके उसको देख रहे हैं, ये हमारी गलती देख रहे हैं, मारने वाले को देख रहे हैं, अपनी गलती को नहीं देख रहे। आंटी यही तो बात है कि हम है ना एक्चुअल में कुछ उदय आता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं, अपने उसको दिशा नहीं दे पा रहे हैं, कर्मों की हानि को दिशा दे देना। तो एक्चुअल में अपने आप को गलत कहना ही अपने आप में लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि हम कमजोर हो गए। तो इसीलिए देखो अभी जहाँ हमने शुरू किया था पहले, क्रिया में धर्म है या धर्म में क्रिया है, तो हम जितनी क्रियाएं कर रहे हैं उसमें धर्म को देखना शुरू कर दें, है ना। उन क्रिया में धर्म देखे, और धर्म क्या है, मेरा स्वभाव है ना। तो मैं जितनी क्रियाएं कर रहा हूँ तो उसमें मैं धर्म देखना शुरू कर दूं, है ना। तो क्रियाएं करते समय जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं देख लूं कि उसमें क्रोध कर रहा हूँ कि क्षमा कर रहा हूँ। अगर मैं क्षमा कर रहा हूँ तो मैं धर्म कर रहा हूँ, और क्रोध कर रहा हूँ तो अधर्म कर रहा हूँ। बोलते समय किसी से मेरी झगड़ा हो रहा है और वहां मेरे भाव क्षमा के चल रहे हैं और मेरे वचन भी वैसे हो रहे हैं, या मैं जितनी भी, तो क्रिया में धर्म हो सकता है ना। तो इसलिए जितनी भी मैं, तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, तो वहां मैं अपने उस धर्म स्वभाव को देखता चलता हूँ, है ना, कि मैं क्षमा रूप हूँ, मैं आर्जव रूप हूँ, मैं मार्दव रूप हूँ, मैं शौच रूप हूँ। तो वहां जहां जहां मैं इन कषायों से, ये कषायों, 4 कषायों के अभाव रूप में चारों धर्म, तो जहां जहां मैं इन कषायों से परे होता जा रहा हूँ वहां वहां मैं धर्म के समीप होता जा रहा हूँ। तो अब आश्रव समझ में आ गया ना, कि ऐसे पर को देख करके ऐसे मेरे परिणामों का होना वो भाव आश्रव है। और जब भाव आश्रव होगा तो नवीन द्रव्य आश्रव होगा। वो मुझे भले ही दिख नहीं रहा है कि कौन से कर्म आ रहे हैं, लेकिन वो अपने भाव तो मुझे दिख रहे हैं ना, अपने भाव होते हुए दिख रहे हैं ना, जानने में आते हैं, क्योंकि पढ़ पढ़ के अब इतना समझ में तो आने लगा कि मेरे भाव हो रहे हैं, है ना। और भाव शुद्ध रूप नहीं हो रहे हैं तो कम से कम इतनी तो हम दिशा दे ही सकते हैं कि जो अशुभ रूप भाव हो रहे हैं उनको शुभ रूप दिशा दे, है ना। और वहां जो अशुभ भाव पर को निमित्त करके, पर को देखते हुए मेरे हो रहे हैं, तो वहां मैं दूसरे को न देख करके अपने को देखूं, है ना। कितने तो कबीर दास जी ने कहा है, जो पर दुनिया देखने में चला गया ना, अपने को नहीं देखा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो बुरा न मिलिया कोई, दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई।
तो जब दिखे ना दूसरे कर रहे हैं मेरे साथ, तो ये देखो कि मैंने किया है ना। दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, जो दूसरा कर रहा है उसका वो जाने, क्योंकि वो एक स्वतंत्र द्रव्य है, मैं एक स्वतंत्र द्रव्य हूं। अरे कोई अपनी चीज छुड़ा ले और अपने को ही ना दे, और ये बोलेगी, अब हम बोलेंगे हमें तो कर्म का उदय है, और अच्छा तुम ये बताओ, बिना पुरुषार्थ तुम्हारे के हाँ, अपनी अपनी चीज कोई छुड़ा सकता है क्या? क्या है अपना? मतलब ज्ञान जो दर्शन स्वभाव में हूँ, अनंत अच्छा, कोई नहीं ले सकता। हूँ, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। कौन सी चीज अपनी है ये बताओ? जब तुम पैदा हुई, तुम्हारा ये तुमने यहाँ घर बनाया है ना, हाँ किराएदार है आंटी सब। पैदा हुई तब की क्या मुंबई में घर था क्या तब तुम्हारा? नहीं था ना। तो वो वही तो अपना मोह कैसे का कारण बन गया। अपना तो वो होता है जो शाश्वत हो, सर्व पर ही है, हर द्रव्य पर ही है। कौन सी चीज अपनी है बता दो? जो अपनी है उसे तो कोई छुड़ा ही नहीं सकता। किसी के सामर्थ्य है क्या छुड़ाने में? बता। वो तो नहीं छुड़ा पाएगा, हाँ तो जो मेरा अब जो है। यही तो कर्म है, आश्रम ये पर में जो मेरा पना है कि मेरी चीज है दूसरे ने ले ली है, ये जो मेरा पना है इसी का नाम मिथ्यात्व है, इसी का नाम ममत्व है, इसी का नाम मोह है। और इस मोह के कारण ही राग और द्वेष होते हैं, क्योंकि मैंने उस पर द्रव्य को अपना माना। जो सोना आज तुम्हारे पास है, वो सोना इससे पहले भी, वो सोना तो अनंत काल से था, उससे पहले भी वो तुम्हारा था क्या? जब तुम यहाँ से चले जाओगे तब वो तुम्हारे साथ जाएगा क्या? बताओ, जाएगा क्या? या पैसा है, कल किसी और की जेब में था, आज मेरी जेब में, कल किसी और की जेब में होगा, तो वो मेरा कहाँ से हुआ? सेठ और मुनीम जी वाली बात याद रख लो हमेशा। कुछ भी पर द्रव्य, कुछ भी, इवन पर जो मेरे साथ एक क्षेत्र अवगाह है, शरीर है ना, जो इस भव में शुरू से मिला है, वो भी यहीं छूट जाने वाला, वो भी साथ नहीं जाने वाला, और तो क्या जाएगा? मतलब सिर्फ मेरे जो परिणाम है, जो मैं निरंतर भाव कर रहा हूँ, यही नया नया बंद करके मेरे साथ, ये मेरे साथ नए नए संस्कार लेकर के ये मेरे साथ चले जाने वाले हैं, और इनके निमित्त से होने वाले जो द्रव्य कर्म का जो पोटला है वो भी मेरे साथ चले जाने वाला, वो ही लेके जाना है मालूम मैं अपने अगले भाव में। तो अब तो जहां जिस जगह खड़े हैं, थोड़े बहुत छोटे होंगे मुझसे, है ना, ज्यादा छोटे होंगे तो भी एक दिन तो जाना ही है सबको, है ना, सबको जाना है। मुझे जाना है तो तुम लोगों को भी जाना है, और जाना है तो क्या लेके जाना है? तो ये तो हर समय सोचें कि क्या लेके जाना है। तो जो लेके जाना उस पर निरंतर ध्यान देने की जरूरत है, जो लेके नहीं जाना उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो कल छूटे आज छूटे क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, कल भी छूटने वाला है, अगर आज ही छूट गया तो क्या फर्क पड़ेगा? ये बताओ, एक दिन तुम्हें ये मुंबई का घर छोड़ के जाना था, अभी से छूट के तुम भोपाल चली गई तो क्या फर्क पड़ गया? वहां कुछ और मिल गया, अच्छे भाव लेके जाओगे तो क्या पता दूसरी पर्याय में जाएंगे तो और इससे भी अच्छा मिल जाए। क्या सोचना? नहीं, उससे अच्छा तो मिला है, मतलब हाँ, मिला नहीं है, मिल जाएगा। तो फिर बट किसी ने तुम्हारी चीज छुटा ली जो तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पर फर्क वो पड़ता। जो मेरा पना है ना, वहां से अभी भी नहीं छूटा। हाँ तो मैं वो ही बोलूंगी तो, छूट गया तो मेरा 1% भी नहीं छूटा। बस यही तो, इसी का नाम पुरुषार्थ है। छूटा हुआ तो है ही, बस मान्यता में मेरा है, सब चीजें मात्र मान्यता में मेरी है, कोई एकदम दृष्टि से नहीं भिन्न बदल है, पा रहे ना। सब मुझसे भिन्न है। एक क्षेत्र अवगाह होने वाला जब शरीर भी मुझसे भिन्न है, तो जो परद्रव्य मुझसे साक्षात ही भिन्न है वो मेरे कैसे है? चलो, दृष्टि नहीं बदल पाते ना आंटी, दृष्टि हाँ बदलना सब। बस दृष्टि बदलने की बात है, और जहां दृष्टि बदली वहां तो बस मार्ग अपने आप मिल जाने वाला है। वहां दृष्टि बदलनी है, देखने का तरीका बदलना है। सिर्फ देख सकते हैं, जान सकते हैं, और जाने कैसा? जैसा है वैसा जाने। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई ना। हाँ, अग्नि को अग्नि जाने, पानी को पानी जाने, ना अग्नि से मेरा कुछ भला बुरा है, ना पानी से मेरा कुछ भला बुरा है ना। मानू तो है, नहीं मानू तो नहीं है। बहुत अच्छा बताया आज। आंटी आ जाना, आज दूसरी तरह की चर्चाएं हो गई, लेकिन वो चर्चाएं भी
बहुत जरूरी होती है, मतलब हाँ, हाँ, ये भी बहुत ये सब जरूरी आश्रम के कारण है ना, आगे निको पढ़ने वाले हैं। जब जी, ये जी। अगली जो गाथा है, मिथ्यात अवरति प्रमाद कषाय योग, ये सब कारण है इन भावों के, है ना। तो सबसे पहला कारण मिथ्यात्व ही है। और मिथ्यात्व का क्या मतलब है कि मेरी दृष्टि में पर को अपना मानना, वो मिथ्यात्व है बस। मिथ्यात्व कोई अलग से चीज थोड़ी है कि पर द्रव्य को जितनी भी संसार में चीजें मुझे आंखों से दिखाई दे रही हैं, वो सब पुद्गल द्रव्य है ना, वो मुझसे भिन्न द्रव्य है ना। वो मुझे पर कहाँ दिखता है? जब तक वो मुझे मैं और मेरापना दिख रहा है, ये शरीर रूप जब तक मैं स्वयं को देख रहा हूँ और उन पर द्रव्यों को मैं मेरा देख रहा हूँ, तब तक मुझे जो मेरा पुरुषार्थ है वो सही दिशा में हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसीलिए तो कहा जब तक सम्यक दृष्टि नहीं है तब तक शुद्धोपयोग की तरफ पहुंचने की तो बात ही नहीं हो सकती। उस तरह का शुभोपयोग भी नहीं हो सकता। उस तरह का शुभोपयोग लाने के लिए बस मुझे अपना देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। कुछ भी चला गया तो उसमें से मेरा क्या चला गया? अगर मेरा शांत भाव चला गया, है ना, जहां मेरा शांत भाव चला गया, शांति चली गई मेरी, वहां मेरा कुछ चला गया, ओके, है ना। और जहां मेरी शांति नहीं गई, वहां मेरा कुछ भी नहीं गया। ये तो कुछ भी चले जाने से शांति तो चली जाती है ना। तो सब वही कुछ तो बात है ना। कुछ वही तो है। मुझे हाँ, नहीं, वही मेरी देखना है। दृष्टि में जब ये दिखेगा कि ये चीज इससे पहले भी तो मेरे पास नहीं थी, नहीं थी, यही है ना, सोचना है, और जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब भी ये मेरे साथ नहीं तब भी होगी, नहीं रहेगी। है ना। तो अब मैं अगर इस दृष्टि से देखूं तो मेरी शांति जाएगी क्या उस चीज के चले जाने पर? अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए, अभ्यास लगेगा, सोच लगेगी। सोच। सोच लगेगी, मान्यता लगेगी, है ना। जैसे ये मेरी मान्यता में होगा कि कुछ भी मेरी शांति कब जाती है? जब मैं किसी चीज के जाने पे मैं अगर दुखी हो रहा हूँ तो मैं उसको अपना मान रहा हूँ, है ना। तो मैं उसको उस दृष्टि से देखूं कि उससे पहले भी वो मेरी थी क्या? जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब भी ये मेरी रहेगी क्या? नहीं, नहीं रहेगी। तो फिर वो आज कल जानी थी, आज चली गई तो क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। चलो, हो गया। कुछ ज्यादा ही हो गया, है ना। आज बहुत जल्दी 12:30 हो गए ना। हाँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हो गया, मतलब बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है आंटी कभी जब हम चर्चा करते हैं, तो एक लेकिन अंदर से एक आत्मिक सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने आप को कि नहीं, हाँ हम पढ़ रहे हैं तो कुछ जानकारी हमें जा रही है, कुछ हमारे अंदर की कोई चीज है, तो देखो, आपका संबोधन और से हम लोग अपने- अच्छा सा हो जाता है। देखो और जो अपने है कि अब अपने कोशिश दोस्त करना के साथ कि हम अपनी सोच को ऐसा बनाएं, कम से कम चीजों के आने जाने पे तो हम अशांति का अनुभव ना करें, है ना। इतना तो निश्चित रूप से करेंगे, है ना। देखो, जो अभी जो जड़ वस्तुएं हैं उनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चेतन वस्तुएं भी मिलती हैं, कभी नहीं जानी चाहिए सांसारिक लौकिक व्यवस्था के हिसाब से, फिर भी चली जाती हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? रोक पाए क्या? ज्योतिलता रोक पाई क्या? ज्योतिलता हमारे सामने उदाहरण बैठी है, वो तो अमूल्य वस्तु थी ना जड़ वस्तुओं की अपेक्षा से, है ना। 25-26 साल तक जिसको पाला और जिसके साथ उम्मीदें लगा के रखी, वो चला गया तो क्या कर पाए? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो जो चीजें चली गई हैं उसके अब जो जड़ वस्तुओं के जाने पे मैं अपने अंदर अशांति बना रहा हूँ, तो मेरा शांत भाव चला गया तो मैं ही चला गया, है ना। मेरा शांत भाव नहीं जाना चाहिए। जहां मेरे शांत परिणाम जा रहे हो वहां लगाए कि क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, है ना। तो उनको दिशा देना जरूरी है, इस तरह का अभ्यास करने की जरूरत है। और दीक्षा भी मतलब जो निर्देशन जो है वो स्वयं ही स्वयं को देगा उस पीरियड के अंदर। वो तो खुद ही खुद का गुरु है ना, खुद का ही संबोधन करना, खुद ही खुद का गुरु है। ये तो पहले सीख के आए, पहला हम सीख के आए अपने हैं। आप को सही मार्ग में लगाना है तो खुद को खुद ही दिशा देनी पड़ेगी।
क्या मेरे दिशा देने से भी अगर तुम उस मार्ग पे नहीं लगो तो लग जाएंगे क्या? इतने तीर्थंकरों ने हमें दिशा दी, क्या हम लग पाए क्या? वो तो तीर्थंकर अनादिकाल से तो नहीं लग पाया अभी तक। लेकिन नहीं तो- जब अपने को दिशा देंगे तब लग जाएंगे, उसी समय से लग जाएंगे। जब हम अपने को स्वयं दिशा देंगे उस समय लग जाएंगे, दूसरे के दिशा देने से नहीं लगेंगे, अपने को स्वयं दिशा देना पड़ेगा। आंटी क्या कहते हैं, बीच में जैसे कोरोना काल में 1-1.5 साल बहुत अच्छे से मन लगा था, आप थोड़ा सा बहुत विचलित से होने लगे हैं, उतना मतलब ध्यान लगते ही नहीं है, कुछ भी ऐसा लगता है जैसे खाली हम क्रिया कर रहे हैं, उतना कर नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों उतना स्वाध्याय देखो हाँ, कभी कभी हो जाता है, लेकिन जब हमें अगर साथ में हमें ये लगे ना कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, मतलब जो मेरे अंदर शांत भाव बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं रहा है, तो फिर हम दोबारा से कोशिश करते हैं, है ना। अगर कभी कभी होता है ना, रोज ही खाना बनाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कई दिन तक लगातार खाना अच्छा नहीं बनता, है ना, होता है, अपने आप ही हो जाता है, नहीं बनता, कभी कभी लगातार बहुत अच्छा बनता रहता है, तो वहां देखना चाहिए कर्म का उदय चल रहा है, तो अपने पुरुषार्थ को लगाना चाहिए। तो अपना पुरुषार्थ हम कैसे लगाएंगे कि जिस क्रिया के द्वारा मेरे भावों में अधिक वो हो रहे हैं, तो उस क्रिया की तरफ थोड़ा सा ज्यादा लगेंगे, है ना। स्वाध्याय थोड़ा, मान लो स्वाध्याय करने से थोड़ा लग रहा है तो वहां बढ़ा देंगे, और स्वाध्याय में नहीं लग रहा है, ध्यान इत्यादि करने में लग रहा है या पूजा इत्यादि में करना है, तो उस दिशा में बढ़ा करके अपने को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि हम फिर से अपने आप को ला पाए, है ना। तो आंटी ये अभी तो तो सभी होगा। दिशाएं और ऐसा वहां लगा लगातार किसी वो भी उसमें पानी सर देखो प्रमिला, वो चींटी की तरह लगे रहना पड़ेगा, है ना, इसीलिए कई भाव लग जाते हैं निकलने में, तो लगे रहना पड़ेगा। तो वहां बस यही सोचो कि कोशिश बस करनी। लगी तो रहती हूँ, लेकिन मन उतना एकाग्र नहीं कर पा रही हूँ जितना लगना चाहिए जैसा। हाँ चलो, अब हो जाता है ऐसा भी तो। मेरा तो ये मानना है कि जरूरी नहीं कि आप पूरा घंटा आप उसमें लगो, यदि हाँ। आपको यदि उसमें यदि थोड़ी से टाइम के लिए भी यदि आपके अंदर नहीं, कुछ भी वो आता करते है हुए तो नहीं, वो ज्यादा देखो इम्पोर्टेंट है। काम करते करते भी आप अगर चल सकता है आपका मनन और चिंतन आराम से, हाँ, कोई मतलब ऐसा कोई भी इशू नहीं है, हाँ, जो भी बात हमें अच्छी लगी, हमारे दिमाग में फीड हो गई चलती रहती है। और हाँ, उससे हमें लगा वो हमारे चिंतन में चलेगी, तो हमारा चल रहा है, हमारा धर्म चल रहा है। कोई भी क्रिया करते हुए धर्म चल, क्योंकि क्रिया धर्म नहीं है, उस क्रिया को करते हुए जो मेरे भाव चल रहे हैं वो धर्म है ना। जैसे अभी मैंने कल का अपना ही उदाहरण दिया कि अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं प्रवचन लगा के बैठ गई और मैंने ये सुना तो मुझे अच्छा लगा सुन करके कि हमें मतलब कैसे देखना चाहिए, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हम कैसे देखें। अब तब से मेरे अंदर वो चल रहा है कि हम कर्ता को नहीं देखें, क्रिया। अब मैं जितनी भी क्रियाएं कर रही हूँ मेरे अंदर में वो चल रहा है, मेरे अंदर में वो चल रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। क्रिया कुछ भी नहीं है, वो खाना बनाने की चल रही है, पूजा करने की चल रही है, कुछ भी चल रही है, अंदर में चल रहा है कि मुझे क्या देखना है ना। तो ऐसे हम अपनी सोच बना लें कि हम, अगर हम इस तरह सोच बना लेंगे कि मुझे अपने शांत भाव को देखना है, चीजें आती हैं जाती हैं, आए जाए, जैसे हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है कर रहा है, वो भी तो शब्द आ रहे और जा रहे हैं ना, है ना। इतना बस यही तो हो रहा है, कोई किसी का या तो व्यवहार है या किसी के शब्द हैं, इतना ज्यादा तो है नहीं कि कोई हमारे साथ मारपीट कर रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। ज्यादा ज्यादा शब्द होते हैं या व्यवहार होता है, बस हमें आकुलित करने के लिए, या चीजें होती हैं, तो उन सब से तो अपने आप को रोका ही जा सकता है। आंटी मेरे साथ एक चीज होती, मैं मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाती, जैसे पूजा भी कर लेती हूँ ना, आती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कुछ करके नहीं आई, मैं खाली क्रिया करके आई हूँ, ऐसा फील होता है। कभी कभी हो जाता है सर, चलता है, वो हो जाता है। बीच में मैंने भी कभी, अभी बीमार हो गई थी जब ऑपरेशन हुआ, तो मैंने भी बहुत लंबा समय गुजारा था, लगता था पता नहीं कैसे दोबारा लौटा पाऊंगी अपने आप को, लेकिन लगा ना, कोशिश की तो लौटा लाई ना फिर से अपने तो ऐसे ही है। तो तब देखो, तब चींटी को देखो, सिकंदर चींटी को देख के सीख सकता है, तो हमने तो इतनी जिनवानी पड़ी है, हम नहीं सीख सकते? हम भी सीख सकते हैं। एक ही, और फिर सोचो एक ही भाव में तो हो नहीं जाता, है ना, एक ही भाव में मोक्ष तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन भाग तो हम लोग आंटी हमने जरूर कोई अच्छे पुण्य किए होंगे, उन इसीलिए कर्मों आपका का साथ मिला। आज हमारा है पुण्य कि तो हम किए ही, उनको तभी तो खाएं। ज्ञान परिवर्तन हुए पुण्य तो किए ही है, हाँ, 100% तो इतना तभी श्योर है जिनवानी आंटी कि पिछले जन्म में कुछ तो अच्छा किया होगा, हाँ। जो आज हम आपके साथ बैठ के और ये चर्चा करके अपने आप को, अपनी ही मतलब अंदर की चीजों को और हम
कर पा रहे हैं और सॉल्व कर पा रहे हैं अपने आप को, बस। हाँ, आपने बताया ना कि जैसे जगह छोटी है पर हमें जो मिलना था वो मिल ही रहा है, जगह वहां पे काम नहीं आई है।